नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव पर सरकार की योजनाओं को सही रूप से धरातल पर लाने का कार्य भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। डाकघर विभिन्न जगहों पर बहुत मजबूती के साथ जनता तक इन योजनाओं को पहुंचा रही है, जो लोगों में जागरूकता लाने के साथ साथ भारत को एक मजबूत समाज की ओर अग्रसर कर रहा है। औरंगाबाद के प्रधान डाकघर के डाक अधीक्षक संजीत कुमार भगत ने जब हमारे संवाददाता से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस को जितना कार्य घर घर तक झंडा पहुंचाने का दिया गया था, उसको उन्होंने अपने कर्मियों के सहयोग द्वारा बखूबी घर घर तक पहुंचाने का काम सफलता से संपूर्ण कर लिया है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो अभी हम मौजूद हैं प्रधान डाकघर औरंगाबाद में। तो यहाँ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के ऊपर बहुत सारा जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम का जो शुरुआत हो चुकी है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ डाक अधीक्षक महोदय हैं संजीत कुमार भगत जी। तो आइए जानते हैं इनसे कि बहुत सारा जो कार्यक्रम हो रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, तो कैसा अनुभव लग रहा है सर इस प्रकार का जो कार्यक्रम हो रहा है? इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर डाक विभाग ने उसको विशेष रूप से सेलिब्रेट करने का प्लान किया है। और ऐसा है कि हम लोग अभी हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत काफ़ी दूर दराज में तिरंगा पहुंचा रहे हैं और तिरंगे की मांग काफ़ी तेज़ी से लोगों की आ रही है। और हम लोगों ने बहुत बखूबी पिछले रविवार छुट्टी के दिन में भी, मुहर्रम के दिन में भी और कल जो आगामी रविवार छुट्टी के दिवस में भी तिरंगा का वितरण कर रहे हैं। तिरंगा ऑनलाइन लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उसका हम लोग वितरण भी मुफ्त में उनके घर तक सुनिश्चित कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसी क्रम में कल हमने सभी साथियों के साथ प्रभात फेरी भी निकाली ताकि लोगों को जागरूकता हो, देशभक्ति की भावना के बारे में लोगों को अवगत हो। और आज हम लोग एक डिस्प्ले भी लगा रहे हैं विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, क्योंकि अलग अलग विस्थापन के क्रम में लोग किस तरह आज़ादी के दौरान विभाजन के समय लोग विस्थापित होकर इधर उधर मानवता काफ़ी संघर्ष में जी रहे थे और लोग अपना आश्रय ढूंढ रहे थे। जहाँ तहाँ लोग किस प्रकार आना जाना किए, किस प्रकार ट्रेनों में, बैलगाड़ियों में पैदल लोग सीमा पार करके आना जाना कर रहे थे और अपने आप को एक सुखद सुरक्षित आश्रय पर पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन्हीं की स्मृति में हमने संस्कृति मंत्रालय के द्वारा डाक विभाग ने एक प्रदर्शन लगाया है, जो कि आप सहज रूप से यहाँ पर देख सकते हैं और लोगों को जनमानस को अवगत कराने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि विभाजन विभीषिका जो हम लोग देख पा रहे हैं, इतना सारा जो बैनर लगा हुआ है, ये लोगों में घर घर झंडा जो पहुंचाने का जो है उसको लेकर के काफ़ी लोगों में एक संदेश जाएगा। तो उसमें सरकार के नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? सरकार के नज़रिए में ऐसा है कि लोगों को आगे आने वाली पीढ़ियाँ यह जाने कि हम लोग किस दौर से गुजरे हैं और कितने संघर्षों के बाद आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और क्षेत्र में वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं। और हम लोग अपने आज़ादी के दीवानों की शहादत को किस प्रकार हम लोग भूले नहीं कभी, और जो हमारे सैनिक, वीर सिपाही, योद्धा जिन्होंने हमारे आज़ादी के बाद काफ़ी हद तक सरहदों पर रहकर लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, आज वे खरीद डटे हुए हैं, तभी हम लोग चैन से घरों में हैं। घर घर झंडा पहुंचाने का जो क्रम है बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी हो रहा है और यहाँ पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी हो रहा है। तो इसमें लोगों में कितनी जागृति आनी चाहिए? लोगों में काफ़ी अच्छा रुझान मिल रहा है और हमें खुशी है कि हमारे बहुत शॉर्ट नोटिस के बावजूद लोग रविवार को छुट्टियों के दिन में भी आके हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी और हमारे जनमानस के एक साधारण से व्यक्ति भी आके झंडा यहाँ से ले रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरित कर रहे हैं। झंडा का कितना टारगेट था आपका? कितना टारगेट था टोटल? मैक्सिमम लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। ये एक आह्वान है, एक अपील है कि 13 तारीख से 15 अगस्त के बीच हम लोग अपने अपने घरों में तिरंगा फहराएं और देश भावना को और
चरम पर ले जाए। लगता है कि जितना लक्ष्य आया गया था औरंगाबाद जिले के लिए उतना पर्याप्त है? जी नहीं, हम लोग लक्ष्य से बहुत आगे की ओर उन्मुख हो रहे हैं और हमें खुशी है कि हम लोग जैसे स्टॉक आता है वैसे एग्जॉस्ट हो जा रहा है, तुरंत समाप्त हो जा रहा है। लोगों में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है और झंडे की साइज़ भी अच्छी है, 2.25 फीट बाय 1.5 फीट साइज़ की है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसलिए लोगों में इसके प्रति अच्छा रुझान है। सरकार ने कीमत काफ़ी कम रखी है और सरकार ने इतनी कीमत कम रखने के बाद लोगों तक पहुंचाया है, तो क्या लोगों तक बहुत सुगमता तक पहुंच रहा है? बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे प्रयास और आपके प्रचार प्रसार के माध्यम से यह काफ़ी द्रुत गति से लोगों तक पहुंचा। तो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है, जैसे विभीषिका जो देख रहे हैं स्मृति दिवस के रूप में जो हुआ है, उसमें काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया है, काफ़ी लोगों इसमें चले गए हैं। लाभिन लोग के जो योगदान को कैसे देखते हैं? हम लोग उनके योगदान को कभी भूल नहीं सकते हैं, देश उनका ऋणी है और हम सभी लोगों को सबसे पहले अपनी आज़ादी के लिए जिसने कुर्बानी दी, जितने तरह के लोगों ने कुर्बानी दी, हम लोग उसे याद रखें, नमन करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीत कुमार भगत जी, जो यहाँ डाक अधीक्षक हैं औरंगाबाद से, जो साफ साफ बता रहे थे कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो घर घर झंडा पहुँचाने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम को इन्होंने जो है एक नया रूप दे दिया है। इनके जो भी कर्मी हैं वो काफ़ी जुझारूपन से जो कार्य को है वो कर रहे हैं, उनका कार्य काफ़ी सराहनीय है। और एक कहते हैं कि जो भी झंडा पहुंचाने का लक्ष्य है वो लक्ष्य काफ़ी कम पड़ गया है, और ज़्यादा रहता तो और ज़्यादा लोगों तक पहुंचता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। लोगों में इस प्रकार की जो भावना देखने से क्या होता है कि इस प्रकार की जो भावना आ रही है लोगों में, उससे देश के प्रति जो है वो झंडा के प्रति, भारत माता के प्रति जो सम्मान है वो अपने आप में सभी लोगों के लिए काफ़ी संकल्पित है और सभी की भावनाओं को एक समाज से जोड़ने का काम करेगा, सभी वर्गों को समाज से जोड़ने का कार्य करेगा, जिससे भारत एक मजबूत देश होकर के उभरेगा। और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव एक बहुत ही अमृतमय। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।